पहले ऋषिकेश आपके पास आ रही हूं। हालांकि आप रांची में हैं और झारखंड का माहौल लोगों के सामने रख रहे हैं, लेकिन मैं समझना चाहूंगी चुनाव आयोग पर एक बार फिर यहां विपक्ष सवाल खड़े करता नजर आ रहा है और हम ट्रेंड भी देख रहे हैं। पहले हरियाणा में चुनावों की तारीख बदली, फिर मिल्कीपुर में चुनाव की तारीख का ही ऐलान नहीं किया और अब यहां पर उपचुनाव यूपी, पंजाब और केरल, ठीक मतदान से 8-9 दिन पहले इस तरह की घोषणा करना, निष्पक्षता पर सीधे तौर पर सवाल यहां पर उठा रहा है विपक्ष चुनाव आयोग की कि यहां सरकार की सहूलियत, उनकी सुविधा के अनुसार ही तमाम घोषणाएं होती हैं। ऋषिकेश। बिल्कुल पूजा, ये सवाल चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर चुनाव की तारीखों को ऐलान कर रहा था, उस दिन ये सवाल बहुत ही प्रमुखता से पूछा गया था और उसमें उन्हें हवाला दिया गया था कि आपने हरियाणा में भी ऐन वक्त पर बिश्नोई समाज के त्यौहार को लेकर प्रदेश के नेताओं ने चिट्ठी लिखी दलों ने और आपने उसे आगे बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश की जब 9 सीटों पर हम लोग घूम रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, तो उस वक्त भी ये सबसे ज़्यादा लोग सवाल उठा रहे थे और उसमें बहुत सारे लोग थे। बार बार लोग ये अंदेशा जता रहे थे और बोल रहे थे कि देखिएगा ये चुनाव 13 नवंबर को नहीं बल्कि 20 नवंबर को होगा, आखिरी वक्त में होगा, क्योंकि उसी तरीके से ये इस चुनाव की तैयारी की जा रही है, उसी तरीके से यहाँ चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लोगों ने यहाँ तक कहा, उसमें हालांकि बहुत सारे विपक्ष के नेता थे और जो वहाँ के लोकल लीडरशिप थी, उन्होंने भी इस बात का अंदेशा जताया। बार बार वो कहते रहते हैं कि जो उपचुनाव होता है वो सत्ता का चुनाव होता है और सत्ता को सहूलियत के हिसाब से तारीख तय करने को लेकर आने वाले वक्त में इसको देखिएगा कि बढ़ेगा। और कल जब चुनाव की तारीखों का ऐलान जब आगे बढ़ा दिया गया 3 राज्यों में, लेकिन उसमें एक राज्य बिहार में भी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहाँ जबकि सबसे ज़्यादा त्यौहार का असर अगर जो छठ को लेकर है तो वो बिहार में है और वहाँ से उसके बाद जब 13 के बाद 20 तारीख को अगर वहाँ चुनाव 13 को हो जाएंगे तो फिर वहाँ बहुत सारे लोग चले जाएंगे। तो फिर बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव की तारीखों का डेट बढ़ाया गया, उस पर क्यों नहीं बढ़ाया गया? मिल्कीपुर को लेकर पहले ही सवाल उठाए जा रहे थे। तो निश्चित तौर पर जो 9 विधानसभा सीटों पर जो त्यौहार का हवाला दिया गया, तो बार बार ये चुनाव आयोग से पूछा जाता था कि चूंकि त्योहारों का जो डेट है बिल्कुल फिक्स होता है और वो कई तरह के होमवर्क करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहाँ के अधिकारियों से मिलते हैं, बात करते हैं, बावजूद इसके अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान बढ़ाया गया है खास करके पंजाब में और खास करके उत्तर प्रदेश में, तो उस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब अब या तो खुद इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जाएगा जब अगले चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन निश्चित तौर पर इस पे सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर कई तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मिल्कीपुर को लेकर पहले ही सवालों के घेरे में थी चुनाव आयोग, लेकिन अब जब 20 तारीख किया गया और लोग पूछ रहे हैं कि 20 तारीख के बाद जो बहुत सारे प्रवासी हैं वो चले जाएंगे, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा फर्क क्या पड़ेगा और इसका असर जो जब चुनाव आयोग कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें तो अपने वोटरों को ही वो बाहर का रास्ता दिखा रहे। खास करके जो पूर्वांचल की 2 सीटें हैं, कटेहरी से वो शुरू होता है, मजमा तक जाता है, फूलपुर वाली जो सीट है, तो ये एक जरूर सवाल है और इसको लेकर कई तरह के आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इंडिया गठबंधन की, मल्लिकार्जुन खड़गे और हेमंत सोरेन होंगे, तो इस पर भी वो सवाल उठाएंगे, खास करके चुनाव आयोग की मंशा पर कि चुनाव की तारीख आखिरी वक्त में बदलने के मायने क्या हैं और क्या ये राजनीतिक दलों के सहयोग से किया गया है या अगर जब खुलकर मुखालफत कर रहे हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, तो फिर निश्चित तौर पर ये आरोप चस्पा है चुनाव आयोग पर और तारीख क्यों बढ़ाई गई है। जिस त्यौहार का हवाला दिया गया है उसी त्यौहार को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और पहले से जब कैलेंडर तय है तो फिर ये बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब शायद चुनाव आयोग दें, उनके अधिकारी दें, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं सवाल लोग उठा रहे हैं। पूजा, ठीक है ऋषिकेश।